हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने पर्यावरण विषय के जो अपना एक अनिवार्य विषय है उसमें अपना टॉपिक है ऊर्जा संसाधन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यह अपना टॉपिक आपने BA फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर और BSc फर्स्ट ईयर तीनों क्लासों के लिए अपना ये टॉपिक होगा। तो अपना टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। तो देखिए, हम ऊर्जा संसाधनों को हम दो भागों में हम विभक्त करते हैं। पहले अपने हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, और दूसरे अपने हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो इसके पहले वीडियो में हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने ऊर्जा के आधार पर भी संसाधनों को बांटा था, जिसमें दो प्रकार के अपने संसाधन थे, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को हम विभक्त करते हैं। तो तीन भागों में इनको हम बांटते हैं। पहला अपना है कोयला, दूसरा है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ये है अपने गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो हम सबसे पहले आज कोयले के बारे में पढ़ते हैं कि कोयला हमारा एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम, भारत में इसका उत्पादन और वितरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोयले के प्रकार। तो मुख्य रूप से कोयले को चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें हमारा पहला है एंथ्रासाइट, अपना एंथ्रासाइट कोयला। दूसरा है बिटुमिन। तीसरा है अपना लिग्नाइट कोयला, और चौथा है पीट। तो ये कोयले के चार प्रकार है। कोयला चार प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। तो हम इनके प्रकार के बारे में हम देखते हैं, इनका हम वर्णन देखते हैं। तो सबसे पहला अपना है एंथ्रासाइट कोयला। तो देखिए, सबसे सर्वोत्तम प्रकार का कोयला अपना कौन सा होता है? एंथ्रासाइट कोयला होता है। ये सब सर्वोत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की क्षमता सर्वाधिक मात्रा में होती है, कार्बन इसमें सर्वाधिक होता है। और यह है जलने पर धुआं सबसे कम देता है। इसकी ये विशेषता होती है कि यह जलने पर धुआं सबसे कम देता है, सबसे कम धुआं देता है। इसकी ज्वलनशीलता सबसे अधिक होती है, ज्वलनशीलता इसकी सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो सबसे इतने चारों प्रकार के कोयले में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वाधिक उत्तम प्रकार का जो कोयला होता है वह अपना एंथ्रासाइट कोयला होता है। इसमें कार्बन की क्षमता सर्वाधिक मात्रा में होती है और यह जलने पर धुआं सबसे कम देता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपने अगले प्रकार का जो कोयला है वो है अपना बिटुमिन कोयला। तो हम बिटुमिन कोयले के बारे में हम देखते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जो भंडार है कोयले के, वो अपने बिटुमिन कोयले के ही पाए जाते हैं। सर्वाधिक भंडार विश्व संसार में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो कौन सा कोयला है? बिटुमिन कोयला। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला है अपना बिटुमिन कोयला, ठीक है। उसके बारे में हम देखें तो यह काले रंग का चमकदार कोयला होता है और यह धुआं भी कम देता है। और इसमें कार्बन की मात्रा होती है वो 40 से लेकर और 80% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और यह जलने पर धुआं भी कम देता है, इसकी जो ज्वलनशीलता है वो अधिक होती है। उसके बाद अपना है लिग्नाइट कोयला। तो लिग्नाइट कोयले को भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा, इसलिए इस कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो इसमें हम कार्बन की क्षमता देखें तो इसमें कार्बन की क्षमता होती है 30 से लेके और 40% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन की जो मात्रा है इसमें 30 से लेके 40% तक पाई जाती है। और यह जलने पे थोड़ी धुआं अधिक प्रदान करता है। इन कोयले के एंथ्रासाइट सबसे कम धुआं देता है, उसके बाद कम देता है बिटुमिन, ठीक है। और बिटुमिन से थोड़ी अधिक देता है अपना कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। इसकी ज्वलनशीलता भी इस कोयले से थोड़ी कम होती है। इसमें कार्बन की मात्रा भी कम पाई जाती है और भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाने वाला कोयला अपना लिग्नाइट कोयला ही होता है, ठीक है। उसको हम भूरा कोयला भी कहते हैं। उसके बाद अपना है सबसे अंतिम प्रकार का और सबसे निम्न प्रकार का कोयला, वो है पीट कोयला।
पीट कोयला वो सबसे निम्न प्रकार का माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो भी सबसे कम पाई जाती है। कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है इसमें, ठीक है। इसकी जो ज्वलनशीलता है, ज्वलनशीलता भी इसकी कम होती है, ठीक है। और ये इसका जो उत्पादन है वो सबसे अंत में हुआ था। और ये जो दलदल क्षेत्र हैं, दलदल क्षेत्र में ही इस कोयला, यह जो कोयला है वो पाया जाता है। और सबसे निम्न प्रकार का जो कोयला होता है वो अपना पीट कोयला ही होता है, और इसमें कार्बन की मात्रा भी सबसे कम पाई जाती है। तो यह अपने 4 प्रकार के कोयले, पहला अपना सर्वोत्तम प्रकार का जो कोयला है वो है अपना एंथ्रासाइट कोयला, दूसरा बिटुमिन जो संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तीसरा है लिग्नाइट जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और सबसे निम्न प्रकार का जो कोयला है वो है पीट कोयला। तो ये अपने कोयले के 4 प्रकार हैं, ठीक है। तो ये हमने कोयले के चारों प्रकारों के बारे में हमने देख लिया है। उसके बाद हम भारत में जो कोयले का जो उत्पादन और वितरण है उसके बारे में हम देखते हैं। तो भारत का कोयले के उत्पादन में विश्व में 3रा स्थान है। उत्पादन और वितरण, हम भारत में कोयले के उत्पादन और वितरण के बारे में हम देखें तो भारत का विश्व में कोयले के उत्पादन में कौन सा स्थान है? 3रा स्थान। 3रा स्थान है अपना भारत का कोयले के उत्पादन में। प्रथम है चीन का और दूसरा है अमेरिका का। कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का और दूसरा स्थान है अमेरिका का। दूसरा स्थान किसका है? अमेरिका। और तीसरा स्थान कौन सा है? अपने भारत का। तो कोयले के उत्पादन और वितरण में हम विश्व में देखें तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है चीन में, और दूसरा पाया जाता है, दूसरा स्थान है अमेरिका का और तीसरा स्थान है चीन का। तो ये है विश्व में स्थान। उसके बाद हम भारत के उत्पादन और वितरण में देखें तो भारत में 2 प्रकार का मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। एक है गोंडवाना लैंड का कोयला, गोंडवाना लैंड का कोयला, और दूसरा है अपना टर्सरी युगीन कोयला, टर्शियरी युगीन कोयला। तो भारत में 2 प्रकार की चट्टानों में कोयला प्राप्त किया जाता है। पहला है गोंडवाना लैंड का कोयला और दूसरा है टर्सरी युगीन कोयला। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में मतलब 98% जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है अपनी गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं उनमें, और केवल 2% कोयला पाया जाता है अपनी टर्सरी युगीन की जो चट्टानें हैं उनमें। तो भारत में हम देखें तो भारत में कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना लैंड की चट्टानें और टर्सरी युगीन की चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में लगभग 98% कोयला जो पाया जाता है केवल गोंडवाना लैंड की चट्टानों में पाया जाता है, और 2% कोयला केवल पाया जाता है टर्सरी युगीन की चट्टानों में, ठीक है। फिर हम भारत में देखें कि किन किन राज्यों में कोयले की प्राप्ति की जाती है। तो हमें सबसे पहले जो गोंडवाना लैंड का कोयला है उसके बारे में हम देखते हैं। तो गोंडवाना लैंड का जो कोयला है वो भारत में प्रमुख नदी घाटियाँ हैं, जिसमें प्रमुख है महानदी घाटी, दामोदर घाटी, महानदी की घाटी, महानदी घाटी, ठीक है। उसके बाद है हम यहाँ पे देखते हैं भारत में जो गोंडवाना लैंड का जो कोयला है वो पाया जाता है एक तो महानदी घाटी, महानदी की घाटी में पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है दामोदर नदी की घाटी में, दामोदर नदी घाटी, ठीक है। उसके बाद अगली घाटी है, अगली अपनी नदी घाटी है वो है अपनी सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। इन नदी घाटियों में विशेष रूप से गोंडवाना लैंड का जो कोयला है वो पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखें जो टर्सरी युगीन जो कोयला है वह केवल अपनी मेघालय में ही, असम और मेघालय, जो टर्सरी युगीन जो कोयला है वो विशेष रूप से असम और मेघालय, असम और मेघालय में ही यह जो कोयला है वो पाया जाता है। तो अपना जो महानदी गोदावरी सोन और महानदी दामोदर गोदावरी और सोन, इन नदी घाटे में जो कोयला पाया जाता है वो कौन सा कोयला है? गोंडवाना लैंड का कोयला, गोंडवाना लैंड का कोयला है, ठीक है, जो सर्वाधिक पाया जाता है 98% पाया जाता है। और टर्सरी युगीन जो कोयला है वो केवल राजस्थान के 2 ही क्षेत्रों में मिलता है, भारत के 2 ही प्रदेशों में पाया जाता है, एक असम में और एक मेघालय में, ठीक है। तो ये अपने गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अपने कोयले के बारे में हमने पढ़ा है कि कोयला की जो कोयले के हैं वो 4 प्रकार के कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पिट। इनकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा है। और भारत में जो कोयला पाया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा है। भारत में कोयले का जो स्थान है विश्व में वो कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है। और भारत में
मुख्य रूप से दो नदी घाटों में कोयला पाया जाता है, दो प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। एक गोंडवाना लैंड की चट्टानों में और दूसरा टर्सरी युगीन चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना लैंड की चट्टानों में महानदी, गोदावरी और सोन की घाटी में पाया जाता है और टर्सरी युगीन जो कोयला है वो असम और मेघालय में पाया जाता है। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अगले वीडियो में हम अपना जो अगला परंपरागत ऊर्जा संसाधन है प्राकृतिक गैस के बारे में हम पढ़ेंगे और पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।